हेलो डियर चिल्ड्रन, आज हम सीखेंगे संस्कृत लेसन नंबर 3 कोरुक मीन्स हु इज हेल्दी। पहले तो मैं यह बता दूं कि इस लेसन का उच्चारण कई विद्यार्थी कोडरुक करते हैं, तो यह गलत है क्योंकि शब्द के बीच में दिया गया ड हम नहीं बोल सकते क्योंकि यह संधि है कह प्लस अरुक, तो इसका सही उच्चारण कोरुक होगा। कोरुक यानी कौन निरोगी है। इस पाठ का भावार्थ हम पहले संक्षिप्त में समझते हैं। गुजराती में कहावत है पहलू सुखते चाहते नरिया, वैसे इंग्लिश में भी प्रोवर्ब है हेल्थ इज वेल्थ। यह बात सही तो है। हमारा पहला सुख क्या है आप बताइए? पैसे, मौज मस्ती? नहीं, क्योंकि मौज मस्ती करने के लिए आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे पर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, आप बीमार होंगे, बिस्तर पर से उठ नहीं सकते, तो आप मौज मस्ती कैसे करोगे? सही कहा ना। अब आप सोचोगे हेल्थ अच्छी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यह पाठ में हमें यह समझाया है कि हमें अपनी लाइफ की गलत आदतें हैं उसे बदलनी होगी। कभी कभी हम बाहर का जंक फूड या खाना ज्यादा खा लेते हैं या फिर कोई भी समय पर खाना खाते हैं और हम रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, तो फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इस लेसन के द्वारा हमें समझाया गया है कि अगर हमें निरोगी रहना है तो हमें हमारी खराब आदतें बदलनी होगी। इस पाठ में हमारी भोजन व्यवस्था का महत्व समझाया है। तो आइए अब समझते हैं पाठ को विस्तार से। लेसन नंबर 3 कोरुक हु इज हेल्दी यानी कौन निरोगी है। एकह पक्षी अस्ति, एक पक्षी था। सह आकाशे अत्र तत्र गच्छति, वह आकाश में यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ उड़ रहा था। सह पुनः पुनः वदति कोरुक, वह बार बार पूछ रहा था कौन निरोगी है। कह निरोगः भवति, यानी ऐसा कौन है जिसे कोई भी डिजीज यानी रोग नहीं है। नाउ इंग्लिश। देयर इज अ बर्ड, it goes here and there in the sky. It speaks again and again. Who is healthy? Who is without any disease? पक्षी द्वारम द्वारम अटति, पक्षी घर घर जाता है। एकम एव प्रश्नम पुच्छति, एकम यानी एक ही प्रश्न पूछता है। जनाः उपहासम कुर्वन्ति, जनाः मीन्स लोग, उपहासम यानी मजाक उड़ाने, लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कोअपि उत्तरम न ददाति, कोअपि मीन्स नोबडी, कोई नहीं, यानी कोई उसका उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि सभी के घरों में कोई ना कोई तो बीमार होता ही है। पक्षी निराशः भवति, पक्षी निराश हो जाता है। अब इंग्लिश में समझते हैं। द बर्ड wanders door to door. It asks only one question. People ridicule it. Nobody answers it. The bird becomes disappointed. सह वनम गच्छति, वृक्षे उपविशति च, वह वन में जाता है और वृक्ष के ऊपर बैठता है। वृक्षस्य अधः वैदर्षिः वाग्भटः अस्ति, वृक्ष के नीचे वैद्य ऋषि वाग्भट थे। पक्षी पुनः वदति कोरुक कोरुक इति वाग्भटः शृणोति, वृक्ष के ऊपर बैठकर पक्षी फिर से पूछता है कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, और ये सब ऋषि वाग्भट सुनते हैं। अब हम इंग्लिश में समझते हैं। It goes in the forest and sits on a tree. There is Vaidya Rishi Vagbhat under the tree. The bird again speaks. Who is healthy? Who is healthy? Vagbhat hears it. सह वदति, वह बोलते हैं हीत भूक मीत भूक रीत भूक इति, यानी हीत भूक मीन्स बैलेंस मील, मीन्स पौष्टिक आहार, मीत भूख यानी लिमिटेड खाना और रीत भूख यानी ऋतु अनुसार खाना। अर्थः अस्ति यह हितकारी भोजनम करोति, यह मितम भोजनम करोति,
अर्थ है जो मनुष्य हितकारी यानी संपूर्ण आहार लेगा लेकिन प्रॉपर क्वांटिटी में और ऋतु के अनुसार खाना खाएगा तो वह निरोगी रहेगा। यह ऋतु अनुसारं भोजनं करोति सः एव निरोगः भवति इति। सन्तुष्टः पक्षी ऋषि समीपम् आगच्छति सः ऋषि नमन्ति अनन्तरं स्वस्थानं गच्छति। संतुष्टः पक्षी ऋषि समीपम आगच्छति यानी संतुष्ट होकर पक्षी ऋषि के पास जाता है, वह ऋषि को नमन करता है और वह अपने स्थान पर चला जाता है। तो आइए अब समझते हैं इंग्लिश में। He says balanced meal eater, limited meal eater and eater according to a season. That means the person who takes balanced meal, who takes meal in proper quantity and who takes meal according to the season remains healthy. The satisfied bird comes to the rishi. It goes to the rishi. Then it goes to its own place. Now hard words. Akase means in the sky. Atra tatra, here and there. Punaha punaha means again and again or often. Nirogaha means healthy or free from disease. Dwaram dwaram, door to door. Atati moves. Upahasam yani fun. Koapi anyone or anybody. Nirasah means disappointed. Vrukshasya adha yani under the tree. Vaidarsiha the doctor or the Vaidya Rishi. Punaha means again. Srunoti to hear. Hitabhuka one who takes balanced meal. Mitabhuka one who takes meal in proper quantity. Ritabhuka means one who takes meal according to a season. Saha eva means only he. Anantaram then. Swasthanam at once on place. Now Sandhi Vichcheda. Koruka यानी कह प्लस अरुक. कोअपि यानी कह प्लस अपि. वैदर्षिः यानी वैदः प्लस ऋषिः. सिनोनियम्स पक्षी खगः विहगः. आकाशे गगने. पुनः पुनः वारं वारं. जनाः मनुष्याः. वृक्षः पादपः या तरु. अरुक यानी निरोगः. ऑपोजिट. अत्र तत्र. निरासः सासः. अधः उपरि. गच्छति आगच्छति. हितम् अहितम्. सन्तुष्टः असन्तुष्टः. समीपं दूरं. मितम् अमितम्. Now English translation. There is a bird. It goes here and there in the sky. It speaks again and again. Who is healthy? Who is without any disease? The bird wanders door to door. It asks only one question. People ridicule it. Nobody answers it. The bird becomes disappointed. It goes in the forest and sits on a tree. There is Vaidya Rishi Vagbhat under the tree. The bird again speaks. Who is healthy? Who is healthy? Vagbhat hears it. He says, balanced meal eater, limited meal eater and eater according to a season. That means the person who takes balanced meal, who takes meal in proper quantity and who takes meal according to the season remains healthy. The satisfied bird comes to the rishi. It goes to the rishi. Then it goes to its own place.